हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष एक पवित्र समय होता है जो हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा के लिए श्रद्धा और आदर प्रकट करने के लिए समर्पित होता है। यह समय साल में एक बार आता है और भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जिसमें लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उनके पूर्वज की आत्मा को शांति मिल सके। पितृपक्ष की आध्यात्मिक महत्व आइए समझते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर होती है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है जो कर्मों के आधार पर तय होती है। इस यात्रा में आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुभ कर्मों की आवश्यकता होती है। पितृपक्ष का उद्देश्य उन्हीं आत्माओं को मोक्ष की ओर अग्रसर करना है जिनका संसार से नाता छूट चुका है, लेकिन जो अभी भी किसी न किसी रूप में बंधन में हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण चुकाने का एक महत्वपूर्ण तरीका पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना है। माना जाता है कि अगर हम अपने पूर्वज का सम्मान और श्रद्धा से स्मरण करते हैं तो वे हमारी मदद करते हैं और हमारा जीवन सुखमय बनाते हैं। पितरों की कृपा से परिवार में खुशहाली, समृद्धि और शांति बनी रहती है। श्राद्ध का आध्यात्मिक उद्देश्य। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा के साथ किया गया कर्म। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पितरों के लिए सम्मान प्रकट करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध कर्म न केवल पितरों को सुखी बनाता है बल्कि हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो श्राद्ध कर्म हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कर्म हमारे साथ होते हैं। मृत्यु के बाद भी हम अपने कर्मों से बंधे रहते हैं और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए श्राद्ध कर्म के माध्यम से हम अपने पितरों को तृप्त कर उन्हें इस बंधन से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तर्पण और पिंडदान का महत्व आइए समझते हैं। श्राद्ध कर्म के अंतर्गत 2 मुख्य कार्य होते हैं: तर्पण और पिंडदान। तर्पण का अर्थ है जल चढ़ाना, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जल एक शुद्ध और पवित्र तत्व माना जाता है और इसे पितरों तक पहुंचाने का माध्यम भी माना जाता है। तर्पण करते समय पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिससे पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है। पिंडदान का अर्थ है अन्न या पिंड, आटे या चावल से बने छोटे गोले चढ़ाना। यह पिंडदान पितरों को भोजन के रूप में समर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को संतोष और तृप्ति प्राप्त हो सके। यह भी एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जो यह दर्शाती है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। पितृदोष और पितृपक्ष। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर परिवार में कोई अशुभ घटना होती है, जैसे संतान की प्राप्ति में कठिनाई, निरंतर आर्थिक समस्याएं या परिवार में असामाजिकता, तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब पूर्वज की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है या उनके लिए सही तरीके से श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। इससे दूर करने के लिए पितृपक्ष के विशेष तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह माना जाता है कि पितरों को आशीर्वाद न होने पर व्यक्ति के जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है। श्राद्ध करने से पितरों को शांति मिलती है और वे अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष का संदेश। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन में अभिन्न अंग हैं। हम चाहे कितना भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमारे पूर्वज की विरासत और संस्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह समय
हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। पितृपक्ष का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके द्वारा दी गई सीख और संस्कार का पालन करना चाहिए। कैसे करें पितृपक्ष का पालन, आइए जानते हैं। 1. श्राद्ध कर्म। इस समय लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। इसमें पवित्र जल, अन्न, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. तर्पण। तर्पण के दौरान जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। इसे सुबह के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। 3. पिंडदान। यह कर्म विशेष रूप से गया जी, प्रयागराज, काशी या किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर किया जाता है। हालांकि इसे घर पर भी किया जा सकता है। 4. दान और सेवा। इस दौरान जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान भी किया जाता है जिससे पुण्य मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। पितृपक्ष की आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह हमें न केवल हमारे पूर्वजों की स्मृतियों से किए गए कर्मों का मूल्य सिखाता है बल्कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को भी प्रकट करता है। पितृपक्ष हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में सार्थकता केवल इस संसार में ही नहीं बल्कि उस यात्रा में भी है जो मृत्यु के बाद प्रारंभ होती है। इसलिए पितृपक्ष को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाना आवश्यक है ताकि हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।